Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 62 for the date 15 September 2020. और आज की हमारी वर्कशीट में हमें दिख रहा है इंडिया का मैप. इट मीन्स ये हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है? ये है सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट. तो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है. लद्दाख, नाउ यूनियन टेरिटरी, is a cold desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. तो यहाँ मैप में हमें क्लियरली दिख रहा है ये है हमारा लद्दाख का पोर्शन जो जम्मू कश्मीर, ये है बेटा जम्मू कश्मीर उसके ईस्टर्न पार्ट में. तो ये ईस्ट डायरेक्शन होती है ना हमारी, ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट. तो ये ईस्टर्न पार्ट में है और क्या है ये माउंटेन, कोल्ड डेजर्ट है इन द माउंटेन्स in eastern parts of Jammu and Kashmir. It is covered in snow for a large part of the year. साल के मैक्सिमम टाइम ये स्नो में कवर्ड रहता है यानी बर्फ से ढका रहता है. There are very few trees that can grow in the region. अब पूरा समय बर्फ से ढका रहता है तो इट मीन्स जो वेजिटेशन है वो इजीली ग्रो नहीं हो सकती. तो there are very few trees. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. और पीने के पानी के लिए, क्योंकि ठंड इतनी है पानी भी बर्फ़ बन जाता है, तो पीने के पानी के लिए लोग डिपेंड करते हैं किस पे? मेल्टिंग स्नो पे. यानी समर सीज़न में जब स्नो मेल्ट होती है तो वो जो वाटर होता है वो एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है. पीपल हियर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. जो यहाँ के लोग हैं वो भेड़ पालते हैं और उसमें भी एक स्पेशल भेड़ होती है जो हमें पश्मीना वूल देती है. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. और पश्मीना शॉल्स जो है ना वो बहुत महंगी होती हैं. The people in the Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. तो लद्दाख के लोग इस वुल को शीप से अच्छे से ध्यान से कलेक्ट करते हैं और फिर इसे बेच देते हैं, सेल करते हैं किसको? कश्मीर के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर. और पश्मीना शॉल जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ बनाई जाती हैं? कश्मीर में, वहीं बुनी जाती हैं, वूवन. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. तो यहाँ के लोग, वेजिटेशन तो इतनी होती नहीं तो वो क्या खाते हैं? वो मेनली मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया. एंड ईच फैमिली ओन्स सम गोट, काउज एंड डिजोज यानी याक काउज जिन्हें बोलते हैं. तो याक तो आपने सुना ही है ना, ये मेनली लद्दाख का ही एनिमल है और वहाँ के हर फैमिली के पास कुछ गोट्स, कुछ काउज और कुछ याक काउज ज़रूर होते हैं. तो अब ये हो गई लद्दाख के बारे में इंफॉर्मेशन. अब देखें आगे क्या है. तो आगे हमें एक मैप और दिया हुआ है और इस मैप में किसके बारे में बताया हुआ है हमें? केरला. तो केरला यानी हमारा ये रीजन जो है ये है केरला. तो केरला इज़ ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. तो अभी मैंने आपको बताया था ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये वेस्ट एंड दिस वन इज़ ईस्ट. तो केरला साउथ और वेस्ट के बीच में है. तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट. तो इट इज़ सिचुएटेड एट साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. तो यहाँ पर बहुत तरह के मसाले, स्पाइसेस जो हैं वो उगाए जाते हैं उन पहाड़ियों पर. और कौन कौन से? पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव्स लौंग, कार्डेमम्स यानी छोटी इलायची. इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. और ये जो मसाले हैं इसी की वजह से ये जो व्यापारी है उनके लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है. सब लोग यहाँ जो व्यापारी हैं आते हैं. Jewish and Arab traders were the first to come here. जो Jewish थे या अरब ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो सबसे पहले यहाँ आए थे. The Apostol of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. तो जो सेंट थॉमस हैं वो 2000 ईयर पहले यहाँ आए थे और उन्हीं को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है कि वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए यानी क्रिश्चियन रिलीजन लेकर आए. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर. बहुत सारे अरब व्यापारी भी यहाँ आए और यहाँ आकर बस गए. इब्न बतूता, who traveled here a little less than 700 years ago,
wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were highly respected community. तो इब्न बतूता जो है, जो ऑलमोस्ट 700 ईयर्स अगो पहले यहाँ आए थे, उन्होंने अपने ट्रेवलॉग में यानी यात्रा का जो वर्णन लिखते हैं ना, उसमें लिखा यात्रा के वर्णन में कि यहाँ पर मुस्लिम जो लोग थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी. द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर. और पुर्तगालियों को पहली बार पता चला कि यूरोप से हम इंडिया कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी कैसे, थ्रू सी रूट, समुद्र के रास्ते हम कैसे पहुँच सकते हैं. कब पता चला उन्हें? जब वास्को ड गामा कालीकट में आए, यानी वास्को ड गामा जो है अपने शिप से यहाँ पर उतरे. तो ये हो गया हमारा लद्दाख और केरल के बारे में इंफॉर्मेशन. अब देखते हैं आगे क्या है. आगे हमें एक मैप और दिया हुआ है और उसमें सबसे पहले क्या है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो योर होम स्टेट, कि आपकी होम स्टेट कौन सी है. तो आप और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं दिल्ली में. तो यानी हम इस मैप में दिल्ली को ढूंढेंगे और उसे मार्क करेंगे. तो हमारा दिल्ली कहाँ है? ये रहा हमारा दिल्ली, और इसे हम मार्क कर देते हैं. ये है दिल्ली, कर दिया हमने मार्क. आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब जिस स्टेट को आपने मार्क किया है, यानी गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. जिस स्टेट में आप रहते हो, जिसे आपने अभी मार्क किया है, उस स्टेट के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करो और अपनी नोटबुक में लिखो कि इसमें क्या स्पेशलिटी है हमारी दिल्ली में. क्वेश्चन 3, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन. हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द मेन फीचर ऑफ आवर कंट्री. हाउ, एक्सप्लेन, क्यों है ऐसा, तो हमें ये बताना है. तो देखते हैं अब इनके आंसर्स. तो सबसे पहले आंसर 2, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दिल्ली रन्स ऑन CNG, कि दिल्ली में पूरा का पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बसेस हैं चाहे ऑटो हैं, ये सब के सब CNG से चलते हैं. दिल्ली खारी बाउली इज एशियाज़ लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट, और दिल्ली का जो खारी बाउली मार्केट है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस यानी मसालों का मार्केट है. दिल्लीज़ नेहरू प्लेस इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट IT मार्केट. उसी तरह नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी IT मार्केट है, और वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट, सारा सामान हमें मिलता है. फोर्थ, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर टोक्यो, और वर्ल्ड में टोक्यो के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड सिटी है वो है दिल्ली. आज़ादपुर मार्केट ऑफ दिल्ली इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, और आज़ादपुर मार्केट जो है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है. तो ये हो गए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इसमें आप भी कुछ और जो आपको पता हो आप एड ऑन कर सकते हो. अब है आंसर 3, ग्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ cultural society. Each region of the country from Kashmir to Kanyakumari presents different customs and traditions. Since ancient times, the people of India live together and respect all religions and cultures. तो बेटा ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन्स हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग पुराने टाइम से ही, एंशियंट टाइम से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिलीजन्स जो हैं और कल्चर्स जो हैं उनको फुल रिस्पेक्ट देते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब एक हैं. तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसे सॉल्व कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग.